नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अजीत पे। तो हम क्लास 10th में आज के अध्याय में हम डिस्कस करेंगे थर्ड अध्याय। और थर्ड अध्याय क्या है यहाँ पे? धातु एवं अधातु। ठीक है, जैसे आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, बहुत सारे तत्वों के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, इनको सब के बारे में पढ़ा था आपने। तो लेकिन अब हम यहाँ पर हम 10th क्लास में उनमें क्या पढ़ेंगे कि उनके गुणों के आधार पे, ठीक है, गुणों के आधार पे उनको वर्गीकृत किया गया। और वर्गीकृत किस में? धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे विचार करते हैं। ठीक है, हमारे आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे धातुएं मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, जिससे जो है क्या करते हैं कि ये धातु है या अधातु है, उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्म यहाँ पे क्या है, धातु के बारे में देखना है। तो हम थोड़ा परिचय करा देते हैं आपको धातु और धातुओं से। जैसे क्या है, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सोडियम, जिंक, लेड, ये आसानी से मिलने वाली क्या होती है, कुछ धातुएं होती हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इन धातुओं के बारे में देख लेते हैं। कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लेड और जिंक। ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। तो धातुएं देखिए क्या होता है आगे, और हम आगे देखते हैं। जो शुद्ध रूप में धातु क्या होती है, सतह क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक है, धातुओं के गुणधर्म को हम धात्विक चमक कहते हैं। जैसे ये देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी धातुएं होती हैं, ठीक है, बहुत चमकदार होती है। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, कॉपर हुआ, ये सब क्या है, चमकते रहते हैं। तो इनकी जो है चमकदार धातुएं होती हैं, ये इनका प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टीज को हम इनको बोलते हैं धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात देखते हैं। ठीक है, जैसे देखा होगा धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जैसे जो धातुएं होती हैं वो धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती है। जैसे देख लिए, सोना हुआ, चांदी हुआ, ठीक है, आयरन हुआ, तो ये सब धातुएं हैं। और सोडियम हुआ, एल्युमिनियम, तो ये सब क्या है, धातुएं हैं। और इनकी कठोरता होती है, मतलब कठोर इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, पुश करने पर ये पुश नहीं होती है। ठीक है, तो इनकी कठोरता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे सोडियम हुआ, ठीक है, इसकी कठोरता क्या होती है, कम होती है। एल्युमिनियम हुआ, कठोरता ज़्यादा होती है ना। आयरन हुआ, और भी ज़्यादा होती है। सोना हुआ, ठीक है, तो हर एक धातु की क्या होता है, कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज के आगे तरफ अब देखते हैं कि कुछ धातुएं पीट पीट कर क्या है, चादर बनाया जाता है, जा सकता है। इस गुणधर्म को बोलते हैं आघात वर्ध्यता। ठीक है, आघात वर्ध्यता कहते हैं। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं होती हैं। आघात वर्ध्य क्या होती हैं, ऐसी कुछ धातुएं होती हैं जिनको सिर्फ क्या करते हैं, पीट कर क्या करते हैं, चादर बनाते हैं। जैसे सोना है ना, सोने को क्या किया जाता है, पीट पीट कर क्या कहते हैं, आर्क बना देते हैं, सोने का आर्क बना देते हैं। देखा होगा कि जो, ठीक है, मार्केट में उपलब्ध आसानी से होता है सोने का आर्क। ठीक है, तो वो आर्क कैसे बनाया जाता है, सोने का जो है छोटा कण लिया जाता है और उसको पीटा जाता है। और पीट कर क्या करते हैं उसको, और क्या होता है, वृद्धि होती जाती है। वृद्धि का मतलब वो पतला होता जाता है। ठीक है, जैसे चांदी इसी टाइप से है, चांदी को जितना पीटेंगे उतना क्या हो जाएगा, वो पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कुछ ऐसी धातुएं मिलती हैं प्रकृति में, जैसे सोना, चांदी, इनको पीट पीट करके या चादर बना सकते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम तन्यता कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक जो है तन्य धातु है सोना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि तन्य क्या होता है, तन्यता क्या होता है, कि देखा होगा कि धातु ऐसे कुछ तार होते हैं जिनको हम तार बनाते हैं और उसको खींचते हैं। और खींचने में क्या होता है, उनके तार में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। ठीक है,
और जैसे सोना है, सोना सबसे ज़्यादा क्या होता है, तन्य धातु होता है। सोना क्या होता है, तन्य धातु होता है। आपको ये आश्चर्य होगा कि यहाँ पे 1 ग्राम सोने से क्या है, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। समझ गए, मतलब 1 ग्राम सोना लिया और 1 ग्राम सोने से क्या किया गया, लगभग जो है 2 किलोमीटर तक क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं तन्यता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है। ठीक है, ऊष्मा का सुचालक जैसे लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, इसमें ऊष्मा क्या क्या होता है, आसानी से चालन होता है। ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऊष्मा को। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊष्मा क्या क्या होती है, सुचालक होती है। इनका गलनांक भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जैसे सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ठीक है, ऊष्मा के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी तुलना में लेड हुआ, मरकरी हुआ, ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। मतलब धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। लेकिन कुछ इसमें क्या होती हैं, ऐसी भी धातुएं होती हैं जो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती हैं। अब जैसे लेड हो गया, लेड क्या होता है, Pb। फिर उसके बाद क्या हो गया, मरकरी, Hg। तो ये ऐसी धातुएं होती हैं जो क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। ठीक है, और जैसे और धातुएं जैसे सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, लोहा हुआ, ये क्या होती हैं, अच्छे चालक होती हैं। ठीक है, ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा चालन होता है। अगर सबसे ज़्यादा चालन की बात किया जाए तो सिल्वर, उसके बाद क्या होता है, कॉपर। तो सिल्वर क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऊष्मा का चालन होता है। अगर ऊष्मा क्या होती है, चांदी है, बहुत जल्दी क्या वो कर लेती है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो धातुएं होती हैं ऊष्मा की क्या होती है, उच्च चालक होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम। ठीक है, आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपको घर बिजली पहुंचती है, उसकी जो है, उस पर जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक रबड़ सामग्री चढ़ी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ऊष्मा का चालन किसी अन्य वस्तु पर ना हो सके, जिससे मतलब खतरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर दिया जाता है कि तार के ऊपर पॉलीविनाइल या रबड़ की जो है परत चढ़ा दी जाती है। जैसे ये तार हुआ और इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है, जिससे ऊष्मा का प्रवाह किसी अन्य माध्यम में ना हो सके। ठीक है, इसलिए करते हैं। जैसे जब धातुएं किसी सतह से जब टकराती हैं तो वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, कोई दो धातुएं आपस में जैसे टकरा रही तो क्या होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे आप लोहा ले लीजिए, तो लोहे पे लोहा क्या कीजिए, पीटिए, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। चांदी लीजिए, चांदी को चांदी पर पीटिए या चांदी को लोहे पर पीटिए। ठीक है, तो मतलब दो या दो से ज़्यादा धातुएं, ठीक है, आपस में जब टकराती हैं तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, जब देखा होगा स्कूल वगैरह में क्या होती है, घंटी क्या होती है, बजती है। तो घंटी जिससे बजाई जाती है वो भी धातु है, और घंटी जिसकी बनी है वो भी क्या है, धातु है। तो आपस में ये क्या होते हैं, घंटे पर स्टिक क्या होती है, टकराती है, जिससे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब ये सीधा सा अर्थ है कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, टकराने पर क्या होती है, आवाज़ को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक कहते हैं। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम आगे की बढ़ते हैं। अब हम आधातु की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में आपने अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अधातुओं की संख्या में कम है। ठीक है, जितनी ज़्यादा अगर हमारे प्रकृति में जैसे धातुएं हैं, तो धातुओं के कंपैरिजन में अधातुएं क्या हैं, ठीक है, कम है। ठीक है, अब जैसे कार्बन हुआ, कार्बन का C हुआ, सल्फर हुआ, H हुआ, आयोडीन हो गया, I हुआ, ऑक्सीजन हुआ, O हुआ, हाइड्रोजन हुआ, H हुआ। तो ये सब क्या हैं, अधातुएं हैं। ठीक है, क्या हैं दोस्तों, अधातुएं हैं। और कुछ ऐसी अधातुएं होती हैं, ठीक है, क्या मिलती हैं, वो द्रवावस्था में मिलती हैं। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या होती है, ये ब्रोमीन जो है
ये अधातु है, लेकिन ये कैसी होती है, द्रव अवस्था में होती है। और जैसे जो है इसके अलावा सारी अधातुएं ठोस या फिर गैस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सीधा सा है कि धातुएं की कंपैरिजन में अधातुएं क्या होती हैं, कम होती हैं। ठीक है, जैसे अधातुओं के बारे में कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या हैं, अधातुओं के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ ऐसी अधातुएं अपवाद में मिलती हैं जैसे वो द्रव अवस्था में होती है। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है, और ब्रोमीन किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे सारी धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, ठोस या फिर क्या होती हैं, गैस अवस्था में होती हैं। नेक्स्ट है, हम धातुओं और अधातुओं से संबंधित प्रेक्षण को क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे कोई आप तत्व भर दीजिए, ठीक है, और तत्व के भरने के बाद क्या कीजिए, इसमें क्या करना है, उसका संकलन कीजिए। मतलब यहाँ पे जो प्रेक्षण जो ऑब्जर्व किया है उस ऑब्जर्व को हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जैसे हमने कोई यहाँ पे तत्व भरा, जैसे हमने ऑक्सीजन भरा, तो ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे तत्व हमने ऑक्सीजन भर दिया रिटर्न में, और यहाँ पे उसका चिन्ह भर देंगे O, और इसका सतह का प्रकार लिखेंगे, कठोरता लिखेंगे, और यहाँ पे आधार तीव्रता लिखेंगे, तन्य लिखेंगे, विद्युत चालकता और धानिकता। तो आप ये अपनी तरीके से आप इस टेबल को फिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रेक्षणों के आधार पे कुछ धातुएं और धातुएं गुणधर्म में चर्चा करना है। ठीक है, नीचे दिए गए जो है इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और कुछ ऐसे अपवाद हैं, जैसे मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप तथा ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब जैसे इसका मतलब जो है मरकरी जैसे है, मरकरी जो होती है, ठीक है, सामान्य कमरे के ताप पर क्या होती है, ये द्रव अवस्था में मिलती है, और ये कैसी होती है, ये धातु होती है। ठीक है, और बाकी जितनी धातुएं होती हैं, ठीक है, सामान्य ताप पर या सामान्य ताप पर क्या होती है, वो ठोस होती है। ठीक है, क्या होती है, ठोस होती है। और मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो क्या होती है, मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और धातुओं के गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो हमको धातुओं को गलाना है, तो गलाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ताप हमको देना पड़ेगा, और ताप देने पर ही क्या होता है, धातुएं गलना प्रारंभ होती है। चाहे धातु आयरन हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, हम इनको धातुओं को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाएंगे, गर्म करेंगे उनको, तभी वो क्या करेंगे, गलेंगे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, गैलियम है और सीजियम। तो गैलियम सीजियम का जो है क्या होता है, गलनांक बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब ये हो गया कि इनको हथेली पर जैसे रखेंगे तो वे पिघलना चालू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम गैलियम को, सीजियम को हाथ की हथेली पर जैसे हम बॉटल से निकालेंगे, ठीक है, या फिर हम रखेंगे, तो क्या हो जाएंगे, वो गलना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जो जिसमें इनको रखा जाता है उसका ताप कम होता है, और जैसे वो वातावरण में जैसे आते हैं तो इनका ताप क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, और थोड़े ताप पर ही क्या होती है, पिघलना चालू हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन जैसे होती है, ठीक है, अधातुएं क्या होती है, ये चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन इसमें आयोडीन जो है ऐसी अधातु होती है, आयोडीन ये है तो अधातु, लेकिन आयोडीन क्या होती है, चमकदार होती है। मतलब आयोडीन क्या रहती है, चमकती रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में क्या रहती है, विद्यमान होती है। प्रत्येक रूप में अपरूप कहते हैं, और कार्बन का जो एक हीरा भी अपरूप है, और जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन के क्या होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कार्बन के अपरूप। अब जैसे यहाँ पे कार्बन का एक दूसरा रूप है क्या, हीरा, जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर होता है, जिसका गलनांक है, क्वथनांक है, बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा कार्बन का कोई अपरूप है, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, और है ये क्या, कार्बन, तो कार्बन क्या है, अधातु है।
फिर देखिए क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी ज़्यादा मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, और ये कैसी होती है? धातुएं होती है। और धातुओं को हमने पहले पॉइंट पे डिस्कस किया था, धातुएं क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा कठोर होती है। लेकिन उनमें अपवाद में क्या आ जाता है? लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम, ये ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, इनको चाकू से भी काट सकते हैं, इतनी ज़्यादा मुलायम होती है। ठीक है, इनका घनत्व और गलनांक भी कम होता है। घनत्व का मतलब जो होता है, इनके अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं। अगर गलनांक कम की बात करते हैं तो इनको कम टेम्परेचर पे, कम ताप पर क्या करते हैं? इनको गला सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आज की दोस्तों हम क्लास में यहीं तक रोकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लेसन में हमने इतना सीखा, धातुओं और अधातुओं, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा। ठीक है, और उनके एग्जाम्पल देखे। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।